हाय दोस्तों, माय नेम इज जीज डार्विन। आई एम फ्रॉम कंप्यूटर लैब। 1988 एक्ट के अनुसार सेक्शन 197 कोई भी वेस्ट बंगाल में रहने वाला और इंडिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति का कोई पर्सनल कार हो, बाइक हो, ये अगर कोई दूसरा व्यक्ति चलाएगा उसके लिए एक ड्राइवर ऑथराइजेशन लेटर का रिक्वायरमेंट होता है। पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, अभी भी बाद में भी होगा। पहले जो होता था वो लोकल कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता था, वो फॉर्म को पेन पेपर्स में लिख के वो आपके पास रखना होता था। अभी जो हुआ है नया, एकदम बहुत ही लेटेस्ट नया लॉन्च हुआ है, ऐसा सब कुछ डिजिटली शिफ्ट हो रहा है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, हर चीज़ डिजिटली शिफ्ट हो जाएगा। और डिजिटली शिफ्ट होने के कारण अभी ये आपको ऑनलाइन से UIDN मतलब आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा एक ड्राइवर ऑथराइजेशन लेटर ऑनलाइन पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वही होगा आज का डेट का वैलिड ड्राइवर ऑथराइजेशन लेटर। इसका फ़ायदा यह है कि आपका कार, बाइक कुछ भी हो पर्सनली, वो कार आप किसी दूसरा व्यक्ति को, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो, और नहीं तो आपका जो पर्सनल ड्राइवर है, नहीं तो किसी कमर्शियल कार भी हो सकता है आप लोगों का, तो ये कमर्शियल कार, कोई भी कार कोई दूसरा व्यक्ति चला सकता है विदाउट एनी ट्रैवल्स फ्रॉम ट्रैफिक और ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, विदाउट एनी ट्रैवल्स, क्योंकि यही अभी वैलिड है। पहले जो होता था वो अभी इनवैलिड हो रहा है। ऐसा बहुत सारा केस मैंने देखा है कि वो सब जो पहले था वो इनवैलिड हो रहा है। उन लोगों को बोला जा रहा है, उन लोगों को फाइन कर रहा है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, और बोल रहा है कि इसको ऑनलाइन पे UIDN के वेरिफिकेशन करने के बाद ही ये हो पाएगा। तो ऐसा है कि ये कैसे करेंगे, इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों का जो व्हीकल है, कार हो, बाइक हो, ये चोरी होने में बहुत रुक जाएगा, मतलब चोरी नहीं होगा। ये हो गया एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है, आपका कार कोई भी व्यक्ति चलाता है, अगर कोई कारण से वो एक्सीडेंट हो गया, किसी भी कारण से कोई दुर्घटना घट गया, तो बहुत ही इंस्टेंटली पुलिस को पता चल जाएगा कि ये कार किसका है, ड्राइवर कौन है, कौन चला रहा था, और इसके बाद क्या क्या स्टेप होगा, बहुत ही इंस्टेंटली वो हो सकता है। ये बहुत सारा फ़ायदा भी है। तो मुझे लगता है कि फ़ायदा ही है बहुत ज़्यादा। ये करने के बाद आपको 1 साल तक आपका कार, बाइक, कोई भी कुछ भी व्हीकल हो, वो 1 साल तक वो दूसरा व्यक्ति चला सकता है विदाउट एनी ट्रैवल फ्रॉम ट्रैफिक। सो यही देखेंगे आज के वीडियो में। सो डोंट बी लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। कम टू द स्क्रीन। सबसे पहले कोई भी एक आपका ब्राउज़र में जाके अनुमोदन, ये आपको लिखना है, ठीक है, गूगल में जाके अनुमोदन.wp.com। ये ऐसा एक पेज आएगा, ऐसा एक डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे जनरेट ड्राइविंग ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर देना है। यहाँ पे जो ओनर है उसका आधार नंबर देना है, जो गाड़ी का ओनर है उसका नंबर देने के बाद एक OTP में क्लिक करना है। OTP आएगा, मतलब ये आपका UIDN के अथॉरिटी से होता है, तो ये OTP आएगा। अभी OTP यहाँ पे डालना है। जो ओनर है कार का, बाइक का, किसी भी मोटर व्हीकल का, ओनर का जो आधार नंबर है, आधार नंबर से जो मोबाइल कनेक्टेड है उसमें OTP आएगा। तो ये पहले ध्यान रखना है कि वो जो ओनर है उसका आधार से मोबाइल लिंक है या नहीं, पहले आप लोगों को ये चेक करके करना है। करने के बाद अभी आपको वेरीफाई में क्लिक करना है। देखिए, वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपका तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये आपका डिपेंड करेगा नेट के ऊपर, थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये सर्वर, थोड़ा सा, ये आपका नया स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद अभी आपको फ़ोन नंबर में क्लिक करना है, मतलब कोई भी एक फ़ोन नंबर देना है जिस नंबर से आपका रजिस्टर हुआ था, मतलब जो नंबर पे OTP आया है ओनर का, वही नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे ये करके बहुत सारा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि ये ऑथराइजेशन एक बार होने के बाद आप 1 साल तक, हाँ, आपका जो कार है, बाइक है, मोटर व्हीकल जो भी है, तो 1 साल तक आप किसी भी को ऑथराइजेशन दे सकते हैं। वो
वो व्यक्ति 1 साल तक आपका व्हीकल चला सकता है इसी पेपर के थ्रू, इसी ऑथराइजेशन के थ्रू। इसमें आपको ट्रैफिक का कोई फाइन नहीं लगेगा। ये आपका पूरा ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस है, बहुत ही ऑथेंटिकेट है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देने के बाद आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी आधार नंबर यहाँ पे डाल के फिर से एक बार एक OTP आएगा, हाँ मोबाइल नंबर पे। अभी आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देने के बाद लॉगिन करना है। हाँ ये मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। अभी एक OTP आएगा, ये OTP अभी आप लोगों को OTP देना है। OTP में टाइम लग सकता है। OTP देने के बाद वेरीफाई में क्लिक करेंगे। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जनरेट ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे फिर से वो आधार नंबर देना है, ऑथेंटिकेट करना है। ये आपको फिर से आधार नंबर देना पड़ेगा। जो व्यक्ति है मतलब जो ओनर है कार का, कोई भी व्हीकल का, फिर से मतलब दोबारा OTP आएगा। बहुत ऑथेंटिकेट ये चीज़ है। देखिए OTP आने में कभी कभी टाइम लग सकता है। यहाँ पे OTP देना पड़ेगा। अभी आपको OTP देने के बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई OTP। ये पूरा वेस्ट बंगाल में लागू है। ये हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल एरिया से ये ऐसा एक साइट है, अनुमोदन UDIN बेस्ड सिंगल विंडो ड्राइवर ऑथेंटिकेशन जनरेशन पोर्टल। तो ये OTP आप लोगों को देना पड़ेगा। इसमें टाइम लग सकता है, तो डोंट बी पैनिक। ये करने के बाद ऐसा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। देखिए ये ओनर का इन्फॉर्मेशन, जो ओनर है, ये मेरा जो केस है इसमें आपका ओनर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आई एम हैव ऑथोराइज टू इशू दिस लेटर टू द व्हीकल ओनर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा जो RTO है, ये जगह का जो RTO है, ये जगह सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट होना पर आपको क्लिक करना है। ये डिपेंड करेगा आपका एरिया के ऊपर। यहाँ पे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जो भी व्हीकल है, मोटर व्हीकल है, कार है, जो भी है, तो उसका जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कोई भी स्टेट का अलग अलग होता है, तो ये नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे आपका सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट होगा। मेरा जो ये केस है इसमें आपका एक फ़ीमेल है, ओनर एक फ़ीमेल है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। करने के बाद आपको गेट RC डिटेल्स में क्लिक करना है। जब भी गेट RC डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपका पूरा RC डिटेल्स आ जाएगा, गाड़ी का पूरा मॉडल, सब कुछ, गाड़ी का इंजन नंबर, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे अभी आपको ड्राइवर का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो चलाएगा, मतलब जिसको आप अथॉरिटी देंगे, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देने के बाद प्रोसीड में क्लिक करना है। हाँ, प्रोसीड में क्लिक करने के बाद अभी आपको ड्राइवर का बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ड्राइवर का, जैसे आपका ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर का एड्रेस, और इसके साथ एक फ़ोटोकॉपी। जो फोटोकॉपी है आपका पासपोर्ट फ़ोटो, ये 500 KB से नीचे होना पड़ेगा। फोटो साइज शुड बी अंडर 500 KB, मतलब 500 KB से नीचे JPG में होना है। ये मैंने ऑलरेडी बना लिया, अभी मैं बना रहा था तो ऑलरेडी बना लिया मैंने, जस्ट अपलोड करूँगा। इसका नाम देना है। अभी उसका डेट ऑफ बर्थ जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे है वही डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपको चेक करना है एक बार फिर से। अभी ड्राइवर का एड्रेस, जो ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस यहाँ पे आप लोगों को देना है। ड्राइवर का एड्रेस देने के बाद फ़ोटो अपलोड करके
इसको आपको आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करके ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करके कर देना है। उसके बाद एक पेमेंट आएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आप लोगों को एक पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो आपका बहुत ही कम पेमेंट है मुझे लगता है। ये आपका 100 रुपया यहाँ पे अभी लगता है, मतलब 100 रुपया अभी कोई भी जो करेगा उसका चार्जेस होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट होता है, स्कैन कॉस्ट होता है, तो सब मिला के आपका ये आपका 200-250 रुपया के आसपास में खर्चा आ सकता है। तो इस अमाउंट में आप 1 साल के लिए आपका गाड़ी को किसी, जैसे आपका कोई कमर्शियल व्हीकल होता है, तो ये तो कमर्शियल व्हीकल में क्या होता है कि जो ओनर है सब वो तो हर वक्त रेंट पे लगाता है गाड़ी, तो वो ड्राइवर को आप 1 साल के लिए वो ड्राइवर आपका गाड़ी चला सकता है कोई बिना झंझट के, मतलब ट्रैफिक का कोई इशू नहीं रहेगा। बहुत ही ऑथेंटिकेट है आपका ये। इससे आपका एक सुविधा ये है कि आपका गाड़ी मतलब चोरी भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है ऐसा कि गाड़ी चोरी जैसा कोई भी जगह पे चोरी होता है तो ये चोरी नहीं होगा इसके हिसाब इसके वजह से। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर दीजिए, नीचे आपको मिल जाएगा। अभी आपको पेमेंट आएगा, पेमेंट का एक डैशबोर्ड आएगा, पेमेंट आपको करना है। पेमेंट यहाँ पे 100 प्लस आपका ट्रांजेक्शन फीस, एप्लीकेशन फीस जो कर देगा ये काम, उसका पैसा सब मिला के आपका 250 रुपये के आसपास में लग सकता है। तो यहाँ पे आपका यूज़र आई डी पासवर्ड डालने के बाद जो भी आप बैंक से करना चाहते हैं, मेरा यहाँ पे SBI है, मेरा SBI से मैं करूँगा। यहाँ पे पेमेंट करना है आपको। पेमेंट करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा थ्रू ऑनलाइन डिजिटली। ये सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ही ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट है ये। सर्टिफिकेट देखने में भी आपको लगेगा कि हाँ ये ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट है। देखिए अभी रिटर्न टू वेबसाइट में जाना है, पेमेंट हो गया है। अभी रिटर्न टू पेमेंट सक्सेसफुल। रिटर्न टू वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे आपका एक डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर नहीं भी दिखेगा तो फिर से आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करके पेज को एक बार रिलोड करना है, नहीं तो आप फिर से लॉगिन हो। देखिए अभी आपका आ गया है डाउनलोड ऑथराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड ऑथराइजेशन सक्सेसफुली अपलोडेड, डाउनलोड ऑथराइजेशन यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक ऐसा एक आपका सर्टिफिकेट आपका QR कोड के द्वारा UID के वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट। देखिए ऐसा होता है सर्टिफिकेट, आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऐसा है सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका जो ड्राइवर है, जो ओनर है, सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। जो ओनर है उसका पूरा डिटेल्स रहेगा, जो ड्राइवर है उसका भी डिटेल्स रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो ऐसे होता है आपका UIDN बेस्ड सिंगल विंडो ड्राइवर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आपका लेटर। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करना चाहिए, ये सभी को करना पड़ेगा जिसका आपका कार है, जो कार आप मतलब ओनर भी चलाता है और ओनर के थ्रू आपका कोई भी आपका एक ड्राइवर चलाता है, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। सो थैंक्स टू ऑल लिसनर्स एंड व्यूअर्स। टू सी एंड नो मोर, सब्सक्राइब अस।